हेलो फ्रेंड, तो आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक संख्या 10 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहा गया है कि त्रिभुज क्यू आर में इस प्रकार से त्रिभुज लेना है, जिसमें क्या बोला गया है, पी क्यू आर। इस प्रकार से एक त्रिभुज ले लिए, जिसका में क्या होगा, पी क्यू आर वाला त्रिभुज हो गया, जिसका क्यू कोण क्या है, समकोण। तो क्यू कोण को इस प्रकार से समकोण को दर्शाते हैं। तो क्यू कोण क्या हुआ, समकोण, जिसमें जो दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो सब दिया गया है उसको यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, 25। तो यहाँ पे 25 दे देना है। फिर यहाँ पे देखेंगे और पी क्यू जो बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पी आर बराबर आप निकाल सकते हैं। तो पी आर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे ये किस में है, प्लस में, उधर किस में चला जाएगा, तो माइनस में। यहाँ से पी आर आपको कितना आ जाता है, तो 25 माइनस क्यू आर, ठीक ना। देखिए हम इसको इसलिए निकालें क्योंकि आगे जब पाइथागोरस प्रमेय पे यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए अभी ही हम क्या निकालें, इसको क्या हो जाएगा, प्लस में है ये, उधर भेज दें तो ये किस में आ गया, तो माइनस में। तो और यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया हुआ गया है, तो पी क्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हुआ 5 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। अब क्या कर लेना है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। चूँकि यहाँ पे मान देखेंगे कि पी क्यू जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भाग दिया हुआ है पी क्यू, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये दोनों का मान जो दिया हुआ है वो 25 दिया हुआ है, जिसमें कि हम पी क्यू यानी मतलब पी आर का मान क्या निकाल लिए, 25 माइनस क्यू आर। तो इसका भी कोण निकालने का प्रयास करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको लिख लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, अब क्या करना है, यहाँ पे सूत्र लिख लेना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या हुआ यहाँ पे, पी आर। तो यहाँ पे लिख देना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पी आर का मान हमने कितना निकाल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे 25 माइनस क्यू आर, ये किसका मान निकाल लिए, पी आर का मान निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख देना है कि 25 माइनस क्यू आर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देना है, फिर बराबर है तो दे देना है, फिर यहाँ पे पी क्यू का मान कितना दिया यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या दे देना है, 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्यू आर का स्क्वायर ही लिख लेना है, ठीक ना। यहाँ दोनों पर स्क्वायर है और स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको जो है ना ए माइनस बी पर होल स्क्वायर के सूत्र पर इसको लिख देना है, ठीक ना। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है 25 एंड बी का मान कितना है क्यू आर। तो ये हुआ तुम्हारा ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे सूत्र भी देख लेना है आपको, क्या होता है, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस
2ab ये होता है फार्मूला a माइनस बी पर होल स्क्वायर का। इसी फार्मूला पर इसको बैठा दिए हैं। यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर, फिर इसका a और ये b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या हुआ -2 एंड a यहाँ पे है 25, फिर b कितना है QR है, फिर इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे प्लस का क्या है QR का स्क्वायर है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार से है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये QR इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ से क्या होगा ये और ये क्या हो जाएगा आपस में क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि बराबर के उस पार है। अगर ये इधर आएगा तो माइनस में तो कट जाएगा, तो पहले ही यहाँ पे क्या कर दिए कटा दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास 625 और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 50 QR, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 QR बराबर यहाँ पे कितना हो गया 25, ठीक है। अब क्या करना है चर वाला को एक साइड कर देना है और अचर वालों के एक साइड कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से कर लेना है आपको 625 और ये इस 25 को इधर ला लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस का, चूँकि यहाँ पे किस में है प्लस में, इधर आ गया माइनस में, और इसको क्या करना है उधर बराबर के उस पार ले जाना है इसको। तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो उधर किस में चला जाएगा प्लस में 50 QR, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा घट करके इसमें कितना हो जाएगा लेस होगा तो 600 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर 50 QR। यहाँ पे देखेंगे तो ये गुना में छिपा हुआ है यहाँ पे, अगर बराबर के इस पर जाएगा तो किस में जाएगा भागा में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 बटा कितना हो जाएगा 50 बराबर QR। तो ये हो गया आपका QR का मान, यहाँ से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा कट के 12 में कट गया, तो ये कितना आ गया QR का जो मान आ गया ये 12 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि QR का मान किस प्रकार से निकाले यहाँ पे। यानी कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो दिया गया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, यानी दोनों का मान, जिसमें कि QR का जो मान आ गया ये कितना आ गया QR का मान 12, तो PR का मान कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखेंगे तो PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है 25। अब यहाँ पे PR का मान निकालना है यहाँ से, तो PR प्लस QR का मान कितना दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है, बराबर इधर कितना आ जाएगा 25। यहाँ से PR बराबर क्या आ जाएगा, PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, तो यहाँ से PR का मान आ गया आपका 13। तो PR का मान कितना आ गया 13, तो ये मान यहाँ पे त्रिभुज में लिख लेना है। यहाँ पे क्या आ गया QR का जो मान आ गया, QR का ये मान आ गया 12 और ये वाला जो मान आ गया कितना आ गया ये वाला मान 13। अब क्या करना है यहाँ है साइन P कोस P और टेन P का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे मान ज्ञात कर लेते हैं। पहला क्या लिखना है साइन P है एंड कोस P एंड क्या निकालना है और टेन P का क्या कर लेना है मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले इसका मतलब कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है तुम्हारा P बटे H और कोस का जो होता है वो होता है B बटे H, टेन का जो होता है वो होता है P बटे यानी P बटे B होता है। किसका होता है टेन का होता है P बटे B। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है फार्मूला होता है। अब यहाँ पे करेंगे क्या मान लिख बैठाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। P का मान यहाँ पे कितना है, तो P जो होता है ये वाला भाग क्या होता है P और ये क्या होता है B और ये क्या होता है H
एच अगर कोण यहाँ से बने तो इसका मान क्या होता है, ये पी हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखेंगे कि पी के कोण कहाँ से बना है, ऊपर से बना है, तो इसके सामने वाला भुजा जो हो जाता है वो हो जाता है लंब, ठीक ना। जब कोण यहाँ से बनेगा तो इसके सामने वाला भुजा होता है लंब और ये हो जाता है आधार और ये कर्ण नहीं बदलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे P, चूँकि यहाँ पे कोण कहाँ से बना है, P से बना है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या दे देना है 12 और h का मान कितना है 13, तो यहाँ पे 13 लिख देना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो cos P का मान, तो cos P का मान क्या है B/H, चूँकि यहाँ से कौन बना है, इसमें cos P कहाँ से कौन बना है, ऊपर से, तो इसके सामने वाला भुजा जो हो जाता है वो हो जाता है लंब और ये क्या हो जाता है आधार। तो आधार जो दिया हुआ है B को बोला जाता है आधार, तो ये दिया हुआ है 5 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे h का मान 13। ठीक उसी प्रकार से इसका मान देखेंगे, कोस का जो मान दिया गया है 10 का मान वो क्या होता है P/B होता है। तो इसके सामने वाला भुजा तो हो गया तुम्हारा P और ये क्या होता है B, तो क्या हो गया यहाँ पे P/B यानी 12 बटे क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे कोण अगर ऊपर से बन रहा है तो जब यहाँ से कोण बनता है तो ये आपस में क्या होता है, ये दोनों क्या होता है बदल जाता है, ठीक है। इसके सामने कोण हमेशा याद रखना, कोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो होता है लंब। अगर कोण यहाँ से बनता तो इसके सामने वाला भुजा लंब 5 हो जाता है, लेकिन कोण ऊपर से बना है तो इसके सामने वाला भुजा जो हो गया वो लंब हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।